maybe they're among us. I don't know. साइंटिस्ट और साइंस बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर नहीं कर पाए, या डिस्कवर कर भी लिया तो उन्हें पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इनमें से एक सवाल है कि क्या एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। जब भी हम एलियंस के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में यूएफओ या कुछ इमेजेस या डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन की बात याद आती है। बट अगर मैं कहूँ कि एलियंस हमारे बीच में ही एग्जिस्ट करते हैं तो बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि एलियंस हमारे बीच में ही अपना बेस बनाते रहते हैं। जो लोग नहीं समझे मैं उन्हें बता दूं कि आज की हमारी वीडियो होने वाली है लिज़ार्ड पीपल या रेप्टिलियन स्पीशीज़ के बारे में। कंस्पिरेसी थ्योरीज के वर्ल्ड में ये सबसे ज़्यादा बिज़ार या कम विश्वास करने वाली थ्योरी है, इसलिए इसे केवल कंस्पिरेसी थ्योरी की तरह ही लीजिएगा और इसे इतना सीरियसली मत लीजिए। तो बिना देर करे शुरू करते हैं। इस कंस्पिरेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एलियन स्पीशीज़ है वो हज़ारों सालों से इस अर्थ पे रह रही है और समय के साथ हम ह्यूमंस की तरह इवॉल्व कर चुके हैं। इसके बारे में अलग अलग बुक्स में बहुत सारे राइटर्स ने लिखा, जैसे द बिगेस्ट सीक्रेट। इस बुक के राइटर हैं डेविड। इस बुक में इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं इस थ्योरी को और भी सच दिखाने के लिए। इन्होंने कुछ और भी बुक्स लिखी हैं जिसमें ये इन रेप्टिलियन ह्यूमंस के हमारे बीच में प्रेजेंस को एक्सप्लेन करते हैं कि वो कैसे गवर्नमेंट और हायर पोजीशंस को होल्ड करते हैं। बेसिकली वो वर्ल्ड पर अपना कंट्रोल गेन करने के लिए पॉलिटिशियन, हायर ऑफिशियल्स और एंटरटेनर्स के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। एक और बुक मिस्ट्रीज ऑफ द गोबी में इनके बारे में लिखा गया कि कैसे एंशिएंट टाइम में एक पूरी रेप्टिलियन रेस एग्जिस्ट करती थी जिसकी ह्यूमन रेस से लड़ाई हुई थी, जिसमें इवेंचुअली ह्यूमंस जीत गए थे और जो बचे हुए रेप्टिलॉइड्स थे वो धरती के नीचे टनल बनाते थे। इससे हमें एक पॉइंट तो मिल गया कि ये रेप्टाइल्स अर्थ के नीचे रहते हैं। इतना सब कुछ सुनकर आप सोच ही रहे होंगे कि ये क्या ही बोल रहा है और ये सब तो पागल बना है। बट अगर आप थोड़ा डीप सोचें तो बेसिकली हर रिलीजन में रेप्टाइल्स की कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है। जैसे हमारे हिंदू रिलीजन में भी शेषनाग और ब्रह्मासुर जैसे क्रिएचर्स की कहानियाँ एग्जिस्ट करती हैं और ऐसी सेम कहानियाँ ग्रीस, रोमन और भी कई देशों की माइथोलॉजीज में एग्जिस्ट करती हैं, विच मेक्स सम सेंस। और ये इस थ्योरी को थोड़ा और भी मजेदार बनाते हैं। यहाँ तक कि महर्षि पतंजलि जिन्होंने योग सूत्र लिखा है उनको भी आधा ह्यूमन और आधा रेप्टाइल ही माना जाता है। प्रकाश भाई, वो जो गौरव कटारे भाई हैं जिनके साथ हमने एलियन वाला एपिसोड शूट करा, वो कहते हैं हमारे कुछ पुराने ऋषि मुनि भी थे जिन्होंने जो पतंजलि योग सूत्र जिन्होंने लिखा है, महर्षि पतंजलि जो हिंदू सनातन धर्म के बहुत पुराने ऋषि हैं, वो हाफ रेप्टाइल हाफ ह्यूमन थे और वो पर्दे के पीछे से छुप के पढ़ाते थे। और जिसने एक बार किसी ने स्टूडेंट ने उनका रूप देख लिया असली, तो उन्होंने उसे भस्म। डेविड आइक की बुक और ये सब तो केवल फिक्शनल स्टोरीज हैं जो कोई उतना वैलिड प्रूफ प्रोवाइड नहीं करती हैं। बट 1967 में रूजवेल्ट, न्यू मैक्सिको, एक आदमी ने यूएफओ साइटिंग को देखा जब वो वहाँ से गुजर रहा था। जब पुलिस और मिलिट्री को बुलाया गया तब उन्होंने उस चीज़ को एक फ्लाइंग सॉसर बता दिया। बेसिकली उन्होंने उस चीज़ को एक यूएफओ ही डिक्लेयर कर दिया। बाद में ये मिस्ट्री भी डिस्क्लोज हो गई कि वो और कुछ नहीं बल्कि यूएस मिलिट्री का ये बलून था जिसे वो सोवियट्स पे स्पाई करने के लिए यूज़ कर रहे थे। बट वेट अ मिनट, जब मैं इस सब के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मेरे सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सामने आई। एक पुलिस ऑफिसर हार्बर्ट स्ट्रीमर say it caught the town of Ashland by surprise. A local cop said he saw and went inside a UFO. The man behind that sighting has since died, but new attention is brewing over his tale. हार्बर्ट एशलैंड में रहता था जहाँ 1967 में उन्होंने एक यूएफओ साइटिंग को एक्सपीरियंस किया था और उनका कहना था कि एलियंस उन्हें अपने साथ ले गए। बाद में वो एक हिप्नोटाइज करने वाले के पास गए और जब उन्हें हिप्नोटाइज किया गया तब उन्होंने अपने उस एलियन एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल में बताया। उन्होंने बताया कि उस यूएफओ के अंदर जो एलियंस थे वो रेप्टाइल्स जैसे थे और उन सभी रेप्टाइल्स की चेस्ट पे एक सिंबल था, स्नेक विंग्स। दरअसल हार्बर्ट को हिप्नोटाइज ही इसलिए किया गया था जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सच बोले। जब ये न्यूज़ सामने आई थी तो सब डर गए थे
क्योंकि अगर एक नॉर्मल पर्सन ये कहता तो कोई इतना विश्वास नहीं करता, बट अगर एक पुलिस ऑफिसर ये बात कह रहा है तो उसकी बात की कुछ ना कुछ क्रेडिबिलिटी तो होगी। याद है मैंने पिछले वीडियो में प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग की बात की थी कि कैसे टीवी शोज और मूवीज के थ्रू भी फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। ऐसे ही बहुत सारी मूवीज में हमने रेप्टाइल्स को शेप शिफ्ट करते हुए देखा है, जैसे स्पाइडरमैन। उस मूवी में जो डॉक्टर थे उन्होंने अपने आप को एक जाइंट रेप्टाइल में बदल लिया। हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में डिस्कस करा हुआ है अबाउट प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग। एंड अगर सोचा जाए तो अगर ये चीज अभी रिवील हो जाए कि हमारे वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं रेप्टाइल्स हैं, तो आई डोंट थिंक ज्यादातर लोग उतना ज्यादा डरेंगे जितना ज्यादा उन्हें फैसिनेशन होगा बिकॉज ऑफ प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग। मेन इन ब्लैक जो मूवी आई थी उसके थ्रू काफी सारे लोगों ने इमेजिन कर लिया था कि व्हाट इफ एलियन स्पीशीज हमारे बीच में ही रह रही हो, तो वो चीज काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगी थी लोगों को। काफ़ी सारे लोगों ने मेन इन ब्लैक देखी थी एंड दे वर फैसिनेटेड कि व्हाट इफ सही में एलियन स्पीशीज हमारे बीच में रह रही हो। एंड आई थिंक मेन इन ब्लैक की वजह से कभी ये चीज़ बाहर आई तो हमें फैसिनेशन ज़्यादा होगा और हम डरेंगे कम। सेम इज विद अदर मीडिया ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल स्पाइडरमैन में डॉक्टर कॉनर्स को दिखाया कि वो एक नोबल कॉज के लिए टर्न्स हिमसेल्फ इनटू अ लिजर्ड एंड देन टर्न्स इविल, लेकिन अल्टीमेटली उनका मोटिव जो है, डॉक्टर कॉनर्स चाहते हैं कि पूरी दुनिया हील हो जाए, कोई भी बीमारी ना रहे दुनिया में। तो कहीं ना कहीं जितने भी लोगों ने स्पाइडरमैन देखी है उनके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है। कहा जाता है कि इन रेप्टिलियन ह्यूमंस के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे लो ब्लड प्रेशर, रैंडम स्कार्स ऑन देयर बॉडी, स्पेसिफिक इंटरेस्ट टुवर्ड्स स्पेस एंड साइंस, या ब्लू, ग्रीन और हेजल आई कलर्स। सो मेक श्योर कि आप किसी ऐसे को ना जानते हो। ये चीज आई थी कि जस्टिन बीबर भी रेप्टाइल है। जस्टिन बीबर का पता है क्या न्यूज आई थी बीच में कि वो अपने ग्रीन रूम में था किसी शो के बाद या कहीं पे, ठीक है, तो ऐसे 100-150 फैंस घुस गए अंदर, ठीक है, वो 100-150 फैंस अंदर घुसे, जस्टिन बीबर को देखा और भागते हुए बाहर आया। कोई किसी डायरेक्शन में भाग रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में भाग रहा है, ठीक है। तो कुछ लोगों ने, मतलब सारों ने बोला कि भाई अंदर वो अपनी स्किन निकाल रहा था, स्केल्स थे उसके। दरअसल 2017 में एक वेबसाइट थी जिन्होंने एक आर्टिकल डाला था कि जस्टिन बीबर के फैंस ने जस्टिन बीबर को एक जाइंट रेप्टाइल में बदलते हुए देखा। इस न्यूज़ के फैल जाने के बाद बहुत सारी थ्योरी सामने आने लगी कि जस्टिन बीबर भी एक रेप्टाइल है और वो भी इस रेप्टिलियन रेस का ही हिस्सा है। बाद में वेबसाइट के ओनर ने मना कर दिया कि ये न्यूज़ फेक है और उन्होंने ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं डाला और साथ ही ये न्यूज़ भी इंटरनेट से गायब। हाँ, इस सब में एक चीज़ के बारे में नहीं पता चला, वो है ये, इस वीडियो में जस्टिन बीबर की आइज़ का कलर कैसे चेंज हुआ ये किसी को नहीं पता, और ये वीडियो किसी ने इंटरनेट पर एडिट करके नहीं डाली बल्कि खुद पुलिस टीम की है जब उन्होंने जस्टिन बीबर को अरेस्ट किया। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये कंस्पिरेसी थ्योरी भी बाकी कंस्पिरेसी थ्योरीज की तरह ही है, क्योंकि हमारे माइंड को स्टोरीज के रूप में चीज़ों को सुनना बहुत पसंद है, और ये रेप्टिलियन ह्यूमंस भी किसी स्टोरी के कैरेक्टर्स की तरह ही हैं, तो इन्हें इतना सीरियसली मत लीजिएगा, मगर कभी कभी कुछ स्टोरीज सच भी निकल जाती हैं।